नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आना सागर झील की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा स्वच्छ आना सागर स्वच्छ अजमेर 3 दिवसीय अभियान शुक्रवार को संपन्न हो गया। अभियान के दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आना सागर झील के तट पर श्रमदान कर सेवा अभियान चलाया तथा लोगों को झील की स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आना सागर झील की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर चलाया गया स्वच्छ आना सागर स्वच्छ अजमेर 3 दिवसीय अभियान शुक्रवार को संपन्न हो गया। अभियान के दौरान भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आना सागर झील के तट पर श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया तथा लोगों को झील की स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। अभियान के समापन अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि आना सागर झील केवल एक जलाशय नहीं बल्कि अजमेर वासियों की आस्था, गौरव और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसके संरक्षण और स्वच्छता की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने कहा कि झील को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जन भागीदारी अति आवश्यक है और इसी उद्देश्य से यह अभियान आयोजित किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आना सागर झील की स्वच्छता किसी एक संगठन या राजनीतिक दल का विषय नहीं बल्कि पूरे शहर के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि झील में कचरा नहीं डालें तथा स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन और सामाजिक संगठनों का सहयोग करें। अभियान के समापन पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आना सागर जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि झील के संरक्षण के लिए सभी दलों और नागरिकों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे भी राजनीति की भेंट चढ़ा रही है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने श्रमदान कर स्वच्छता कार्य में भागीदारी निभाई। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सकल राष्ट्र भक्त अजमेर ये संस्था ने जो 3 दिवसीय आना सागर स्वच्छता अभियान चलाया, ये पहली बार नहीं है। लगातार पिछले 5 साल से हम सब इसी बैनर के तले पर पूरी अजमेर की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, आम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि आना सागर झील ये हमारी स्वयं की, हम चूंकि अजमेर के नागरिक इसलिए हमारे मान प्रतिष्ठा का बिंदु है और इसकी सफाई हमारा सबका नैतिक दायित्व है। इसी को लेकर के पिछले 5 सालों से हम इस आना सागर के अंदर उतर रहे हैं और जहां भी गंदगी देखी हम सब ने साफ किया। कार्यकर्ताओं ने, नागरिकों ने गंदे नाले जहां कोई हाथ नहीं डालना पसंद करता वहां भी जाकर के उनकी सफाई की। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार अपना प्रयास लगातार कर रही है। मैं कह सकता हूं कि विगत लंबे कालखंड तक जो है सरकारें कांग्रेस की रही थी आजादी के बाद, लेकिन इस आना सागर पर ध्यान नहीं दिया गया और इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत संवेदनशील होकर के और इसके लिए बजट भी लाए, डिसिल्टिंग का काम भी रखा है, सीवरेज, गंदे नालों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की योजना भी धरातल पर उतरनी है। इन सब के साथ साथ मेरा मानना है सरकार के साथ एक आम नागरिक का दायित्व बनता है कि आना सागर झील के प्रति सफाई का जिम्मा अपने हाथ में ले। हम सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत काम किया। प्रत्येक आम नागरिक, प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन और हमारे सभी मीडिया हाउस, पत्रकारों का, हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन सब बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 3 दिन तक हम सबका जोश बनाए रखा और प्रत्येक कार्यकर्ता ने मन से इस आना सागर झील के प्रति जो काम किया है उसके लिए मैं उनका सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त। देखिए, पिछले 3 दिवस से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है ये जन संरक्षण अभियान आना सागर हमारे ऐतिहासिक सौगात है इस शहर की और प्रत्येक नागरिक का ये नागरिक कर्तव्य भी है कि वो शहर को साफ रखे, सुंदर रखे, स्वच्छ रखे। इसी नाते भाजपा के कार्यकर्ता और अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया और इसको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है और मैं सभी प्रिंट मीडिया का और यूट्यूबर सभी का साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 3 दिन हम सबका उत्साह बनाए रखा और हम सबको और अन्य नागरिकों के शहर में इसमें प्रेरणा मिली कि हमारे धार्मिक स्थल, हमारे ऐतिहासिक स्थल, हमारे कुएं, बावड़ी, हमारी जो झील है, इनको हम सबको स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने शुक्रवार को संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, कई स्थानों पर खराब सफाई व्यवस्था तथा गंदे पड़े शौचालय को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार मीणा ने शुक्रवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, कई स्थानों पर खराब सफाई व्यवस्था तथा गंदे पड़े शौचालयों को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई।
उन्होंने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साफ सफाई ठेका फर्म के जिम्मेदार अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, गलियारों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज और उनके परिजन उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर की स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन के कई हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता पाए जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी वार्डों की आवश्यक मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की छतों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने तथा भवन की अन्य कमियों को भी प्राथमिकता से दूर करने के लिए कहा। देखिए, आज यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल में हमने जो इस बिल्डिंग से संबंधित विभाग हैं, जैसे एसी इलेक्ट्रिक में थे, पीडब्ल्यूडी एक्सियन थे, हमारे जेएलएन प्रिंसिपल और सफाई के जो टेंडर जिस फर्म को हुए हैं उस फर्म वाले थे, सभी लोग यहाँ, सभी की मीटिंग ली गई और मीटिंग में कुछ इश्यूज आए थे, विशेषकर कुछ रिपेयरिंग को लेके पीडब्ल्यूडी और कुछ सफाई को लेके इश्यूज थे। तो हमने दोनों को कोऑर्डिनेशन किया और जहाँ आवश्यकता थी कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है वहाँ पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया है, और जहाँ हमें लगा कि ये सफाई विभाग से संबंधित है उसके लिए फर्म को पाबंद किया है कि वो आने वाले 3 दिवस में कंप्लीट सफाई करें। विशेषकर जितने फर्श हैं, जितनी छतें हैं ऊपर, उन पर कुछ गंदगी है, उनकी सफाई करनी है। नालियाँ जितनी चौक हो रही हैं उनकी सफाई करनी है। टॉयलेट्स में भी काफ़ी बदबू भी कह सकते हैं और कुछ गंदगी भी है उसमें, तो उनकी तुरंत सफाई करें। जहाँ जितने भी वो लगे हुए हैं, एडजॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कुछ बंद हैं तो उसके लिए बिजली विभाग को पाबंद किया है कि उनको तुरंत चेक करें, यदि रिपेयरिंग की स्थिति में तो रिपेयरिंग करें, नहीं तो नहीं लगाएं, ताकि थोड़ा सा हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई विशेष रूप से जरूरी है। मानसून चल रहा है सर, लेकिन मानसून के बीच इस तरीके से आप देख रहे हैं कई जगह। ये आपकी सही बात है कि कई जगह पानी अभी भी लीकेज हो रहा है, छत से भी लीकेज हो रहा है और यहाँ के जो पानी के पाइप्स हैं वो भी लीकेज हैं। तो उसके लिए भी हमने पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया है कि 3 दिवस में इनको सभी को जितने लीकेज हैं इनको चेक करवाएं और तुरंत इनकी रिपेयरिंग करें। सफाई व्यवस्था पर आपने काफी जोर दिया सर अस्पताल की, कई जगह आपको गंदगी भी दिखी, कई जगह आपने फटकार भी लगाई, कोई टाइम शेड्यूल दिया इनको? बिल्कुल, हमने प्रयास यही है कि हमारा 1 वीक में अपडेट हो जाए। हम 10 अगस्त के आसपास फिर मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे उस मीटिंग से पहले जो जो इनको निर्देश दिए हैं सब पे कार्रवाई हो और जो स्थिति है वो सही सलामत। एक आपने मीटिंग में आधे कमांड से कैमरे जोड़ने की अस्पताल की चर्चा की है, किस तरीके से ये जोड़े जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, उसके लिए कुछ इश्यूज थे। इन्होंने बताया कि एसीज के हमारे पाइप कट जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैमरे, सभी जगह कैमरे लगे जिससे हमारी सारी बिल्डिंग कवर हो और इसको अभय कमांड से जोड़ा जाए ताकि उस पर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी इसको अभय कमांड से जोड़ देंगे। काफी समय से लिफ्टें बंद पड़ी हैं। लिफ्टें जो बंद है उसमें 2 लिफ्टें रिपेयरिंग से संबंधित हैं और 4 लिफ्टें नई हैं। नई लिफ्टों का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर शायद बताया कल परसों में जारी हो जाएगा। और जो 2 लिफ्टें रिपेयरिंग होनी थी, 1 लिफ्ट की रिपेयरिंग हो गई है और दूसरी की रिपेयरिंग शायद विद इन मंथ हो जाएगी। आए दिन पन्नादह एजेंसी जो यहाँ पर हुई है उसके फर्म वाले को बुलाया है और उससे स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि जब आपके यहाँ 233 कर्मचारी रखने का प्रावधान है तो 233 ही कर्मचारी यहाँ सफाई कर्मचारी होने चाहिए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सैलरी नहीं मिल पाती सर, लेट सैलरी के लिए भी हमने पाबंद किया है कि यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हमने पाबंद किया है। नेक्स्ट हम उम्मीद यही करेंगे कि सैलरी में डिले नहीं होगा। अगर फिर शिकायत आती है तो फिर क्या? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री BZ जमीर अहमद खान को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मुराद अब अजमेर दरगाह शरीफ तक पहुंच गई है। बेंगलुरु के कांग्रेस नेता सैयद खलील ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर जमीर अहमद खान की सेहत, लंबी उम्र और जल्द डिप्टी CM बनाने की विशेष दुआ की। कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री BZ जमीर अहमद खान को डिप्टी CM बनाए जाने की मुराद अब अजमेर दरगाह शरीफ तक पहुंच गई है। बेंगलुरु के कांग्रेस नेता सैयद खलील ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर जमीर अहमद खान की सेहत, लंबी उम्र और जल्द डिप्टी CM बनने की विशेष दुआ कराई। दरगाह के आहाता नूर परिसर में आयोजित इस विशेष दुआ में दरगाह के खादिम हाजी सैयद सलीम बन्ना चिश्ती ने BZ जमीर अहमद खान के लिए विशेष मुनाजात की। दुआ के बाद जायरीन के बीच ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और लंगर का वितरण भी किया गया। बताया गया कि कांग्रेस नेता सैयद खलील इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस से लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय तक BZ जमीर अहमद खान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। अब उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ में भी उनके डिप्टी CM बनने की कामयाबी के लिए दुआ कराई। इस अवसर पर दरगाह के खादिम हाजी सैयद सलीम बन्ना चिश्ती ने सैयद खलील और उनके साथियों को दरगाह की जियारत कराई तथा दस्तारबंदी कर दरगाह का तबरुक भेंट किया। कार्यक्रम में खादिम सैयद जहूर बाबा चिश्ती और सैयद इब्राहिम चिश्ती सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये खलील भाई है, बेंगलोर से तशरीफ लाए और इन्होंने जमीर अहमद के लिए भी दुआ कराई है और अपने लिए भी दुआ कराई है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और अपने आप को भी ये करीम नवाज की बारगाह में लेकर नजराना अकीदत पेश किया है और ये अपनी दुआ को मकबूल बारगाह करवा रहे हैं करीम नवाज की बारगाह में कि अल्लाह ताला जमीर अहमद को डिप्टी CM बनाए और इन सब की भी कामयाबी हो। आपकी बारगाह में मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ताला सबके दुआओं को कबूल फरमाए और इन सभी की इल्तिजाओं को मकबूल करे। जितने भी लोग ख्वाजा की बारगाह में हाजिर हुए हैं, अपने दीन और दुनिया की दौलत से अल्लाह उन सभी को सरफराज रखे, आमीन। करीम नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अल्लाह से कह के जमीर अहमद को डिप्टी CM बना दो और जमीर अहमद की तमाम परेशानियां दूर कर दो, उनकी मुश्किल आसान कर दो, उनके बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमा दो और इनके जितने भी वोटर हैं उन सबको नेक हिदायत दो कि जमीर अहमद साहब को अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाए। करम कीजिए सरकार, करम का वक्त है, करम तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, तुम्हारे सिवा जमीर अहमद की कौन सुनेगा। आपको सबको रोशन है, रोशन जमीर है, अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शान शोदा की अजमत का तसद्दुक, अपने दरवाजे से नामत बख्शिए, बख्शे आलम आपका दरबार खाजा, बागिरदावे वाला अफ्तादे कस्ती ज़ईफ़ान शकिस्तारा तो बस्ती, पाक के ख्वाजा उस्मान हारुती मदद कुंजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी कुद्दुसाल अज़ीज़ करीमा। शहर के आनासागर लिंक रोड निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगों के झांसे में आकर करीब 6.5 लाख रुपए गंवा बैठा। शातिर ठगों ने इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर फोन किया और पॉलिसी बंद होने का भेद दिखाते हुए उसे दोबारा चालू कराने के नाम पर अलग अलग किश्तों में लाखों रुपए अपने खाते में जमा कर लिए। अजमेर शहर के आनासागर लिंक रोड निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगों के झांसे में आकर करीब 6,50,000 रुपए गंवा बैठा। शातिर ठगों ने इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर फोन किया और पॉलिसी बंद होने का भय दिखाते हुए उसे दोबारा चालू कराने के नाम पर अलग अलग किश्तों में लाखों रुपए अपने खातों में जमा करा लिए। बाद में जब ठगों ने फिर से 2.5 लाख रुपए की मांग की तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार आनासागर लिंक रोड निवासी राजकुमार हेडा कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की बीमा पॉलिसी बंद होने वाली है। यदि पॉलिसी को चालू रखना है तो निर्धारित राशि तत्काल जमा करानी होगी। ठग ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि राशि जमा कराने के बाद पॉलिसी फिर से सक्रिय हो जाएगी और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठगी की बातों पर विश्वास कर राजकुमार हेरा ने उसके बताए बैंक खातों में अलग अलग दिनों में कई बार रकम जमा कराई। इस दौरान उनसे कुल करीब 6.5 लाख रुपए जमा करा लिए गए। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति का दोबारा फोन आया और एक बार पॉलिसी से जुड़ी नई प्रक्रिया का हवाला देते हुए 2.5 लाख रुपए और जमा कराने की मांग की गई। बार बार रुपए मांगने पर राजकुमार हेरा को संदेह हुआ।
उन्होंने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से जानकारी लेने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर थाना अजमेर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। कल हमारे पास एक परिवादी आए थे, राजकुमार हेड़ा जी, ये आना सागर लिंक रोड अजमेर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक एनसीआरपी कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। इनके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी चालू कराने के नाम पर कोई फ्रॉड हुआ था उस संबंध में, तो 6.5 लाख का इनके साथ फ्रॉड हुआ था, जिस संबंध में कंप्लेंट दर्ज हुई, जिसकी 0 नंबर FIR दर्ज होकर हमें प्राप्त हुई, जिसको हमने वापस यहाँ हमारे थाने में वापस पंजीकृत करके और अनुसंधान शुरू किया। तो कैसे हुआ इनके साथ? इनके साथ जून महीने में एक कॉल आया था इनके पास कि आपकी ICICI प्रोडेंशियल की एक पॉलिसी है जिसमें 50,000 रुपये आपकी जमा है, एक किस्त जमा है, बाकी आपने किस्तें सारी ड्यू है, वो पॉलिसी बंद हो रही है। यदि आप चालू रखना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये आप पे कर दीजिए, आपकी चालू हो जाएगी। फिर 3 दिन बाद में 2.5 लाख रुपये और कर दीजिए, जिसमें आपका ये जो जितना भी ड्यू पेमेंट है वो एडजस्ट हो गया, आपकी पॉलिसी रनिंग हो जाएगी और ये अगले कुछ ही महीनों में आपकी ये नवंबर 2026 में ये पूर्ण होगी, जिसमें आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। एक ही बार में कटे पैसे या कटे नहीं है पैसे, इन्होंने पहले 2 लाख डाले एक बार, फिर उसके 3 दिन बाद में 2.5 लाख डाले। फिर इन्होंने और झांसा दिया कि एक पॉलिसी आपके वाइफ के नाम से भी, उसको भी चालू कराना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ उसके लिए भी आपको 4.5 लाख पे करना है। तो वही इन्होंने 23 जुलाई को भी 2 लाख रुपए और डाल दिए और 2.5 लाख रुपए ये और डालने वाले थे। जब इनको एहसास हुआ कि ये फ्रॉड है तो इन्होंने फिर पैसे नहीं डाले और हमारे पास आके इन्होंने NCRP कंप्लेंट, टोटल 6.5 लाख रुपए का है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र के ग्राम नाथूथला में एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक मुकेश की कथित रूप से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अजमेर जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र के ग्राम नाथूथला में एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक मुकेश की कथित रूप से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उनकी प्रमुख मांगों पर प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता है, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे और शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुकेश की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। उनका कहना है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए। साथ ही आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर मृतक के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के बच्चों तथा उसकी बुजुर्ग मां के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाए। इसके अलावा मृतक के बच्चों के बालिग होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है, ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। धरने की सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से लगातार वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने
निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नाथुतला में कृषि कार्य करता था मुकेश, उसकी विमला और उसके अन्य सहयोगी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है ग्राम नाथुतला के अंदर, और ये 5 बच्चे हैं इसके अनाथ हो गए हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन बच्चों का भविष्य देख के और उक्त आरोपी की जो जितनी भी संपत्ति है वो कुड़ और नीलाम करके उक्त प्रॉपर्टी को इन बच्चों के नाम की जाए, और ये हमें इंसाफ दिलाया जाए। और क्या क्या मांग कर रहे हैं? मांग है इनके माँ बाप जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके दादा दादी, इनका भरण पोषण भी कौन करेगा? इनके बच्चे भी उनके बच्चे की भी डेथ हो गई, मार दिया गया, और इनकी भी वो वाइफ भी जेल चली गई। तो इनका भी प्रशासन सरकार ध्यान दे, ये हमारी मांग है। आरोपी प्रशासन के द्वारा हमें अभी तक आरोपी का नाम उजागर नहीं किया गया है। जैसे आरोपी का नाम आएगा, अभी बोल रहे हैं कि तफ्तीश जांच चल रही है, जांच आने के बाद में ये चीज प्रशासन क्लियर करके हमारे को बताएगा, हम आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम कल्लू जी चीता नाथुतला। हमारी यही मांग है, हम कल से यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। 3 प्रशासन से हमारी बात हुई है मैडम से, SHO मैडम से, तो उन्होंने बोला कि 3 बंदों को डिटेन कर रखा है, लेकिन उनका नाम अभी उजागर नहीं करा है। ये बोल रहे हैं कि जब तक अनुसंधान चल रहा है हम नाम नहीं बताते, और हमारी मांग ये है कि जब तक हमारे भतीजे को न्याय नहीं मिले, जब तक हम यहाँ से मोर्चरी से कहीं जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, ये बच्चे हैं आज कब 18 साल के होंगे? इनकी माँ ने इनके पिता का मर्डर करके वो तो वैसे ही चली गई, और इसके पिता वैसे ही शांत हो गए, तो ये तो अनाथ हो गए, इनका रखवाला कौन है? तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो इनको उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, और दूसरी बात कि इनको 18 साल का होने पर इन 5 बच्चों में से एक को संविदा पे नौकरी दे गवर्नमेंट। सरकार से हमें यही मांग है। जब तक मांग आपकी नहीं मानी जाएगी आप पोस्टमार्टम नहीं, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, और मतलब कुछ नहीं। और एक बात, जब तक आरोपी गिरफ्त में आता है, मैडम कह रहे अनुसंधान चल रहा है, आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और उसकी संपत्ति कुर्क करके इन बच्चों को। नसीराबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटियानी के ग्राम चाट में नए भू सर्वेक्षण एवं राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराकर मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर दोबारा सर्वे कराने की मांग की। नसीराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटियानी के ग्राम चाट में नए भू सर्वेक्षण एवं राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवाने और मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर दोबारा सर्वे कराने की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में तैयार किए गए भू सर्वेक्षण एवं नए राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक स्थिति का सही आकलन नहीं किया गया है। कई खातेदारों के नाम, भूमि के नक्शे और रकबे के विवरण में गंभीर त्रुटियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन त्रुटियों को समय रहते नहीं सुधारा गया तो किसानों और खातेदारों को भविष्य में राजस्व संबंधित मामलों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी के बाबत में मौजूद निकटवर्ती ग्राम पंचायत भटियानी ग्राम चाट में के स्थित खसरा नंबर में भारी नक्शे में गड़बड़ी पाई गई, जिसे मतलब दुरुस्त कराने के लिए आज SDM साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। कौन से गाँव में? ग्राम चाट, ग्राम पंचायत भटियानी। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।